दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने जो जाना वो तो कुछ भी नहीं था। असली माल तो भाई इस वीडियो में है। पर शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप मेरे एक्सप्लेनेशन से खुश हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई वीडियोस बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है। तो कोशिश करें कि मुझे ये कभी फील ना हो कि मैं जो एफर्ट्स डाल रहा हूँ वो बेकार है। हाँ, और एक बात, ये डीबीएस एक्सप्लेनेशन का 7वां पार्ट है। अगर आप में से किसी ने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाओ जाकर पहले वो देख लो, और उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं मार्च के एक्सप्लेनेशन की ओर। तो चलो आओ यार शुरू करते हैं। दोस्तों नए चैप्टर की शुरुआत होती है ग्रैंड प्रीस्ट और वीस के कन्वर्सेशन के साथ, जहां ग्रैंड प्रीस्ट वीस को बताते हैं कि उन्होंने एंजल मेरस को सेवंथ यूनिवर्स में सिर्फ इसलिए भेजा था क्योंकि वो उस वक्त ट्रेनिंग ले रहा था। और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि एंजल्स को कभी भी किसी एक की साइड नहीं लेनी चाहिए। अगर इस बात को सारे एंजल्स याद रखते हैं तो फिर एंजल्स क्या करें क्या ना करें उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। यानी अगर इस बात को डिकोड करे तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरस गोकू को ट्रेनिंग दे रहा है तो वही और वैसी ही ट्रेनिंग उसे मोरो को भी देनी चाहिए। एटलीस्ट मैं तो यही समझ पाया हूँ इससे। फिर ग्रैंड प्रीस्ट आगे कहते हैं कि मेरस का गैलेक्टिक पेट्रोल को ज्वाइन करना उस वक्त बुरी चॉइस नहीं थी। इससे मेरस को सीखने ही मिलेगा। मगर यहाँ ग्रैंड प्रीस्ट को लगता है कि वहाँ रहते हुए मेरस कहीं कहीं बायस होने लगा है। अगर यही चलता रहा तो वो वक्त दूर नहीं जब वो एंजल्स के कानूनों को तोड़ने लगेगा। और अगर ऐसा हुआ तो मुझे मेरस को वापस यहाँ बुलाना पड़ेगा। वीस कहता है कि अगर आप चाहें तो मेरस को समझाने और उससे डील करने का काम मैं करना चाहता हूँ, मगर अपने तरीके से, क्योंकि मेरस ने गैलेक्टिक पेट्रोल में रहते हुए कभी भी अपनी एंजेलिक पावर्स का यूज नहीं किया है। वो सिर्फ अब तक गैलेक्टिक पेट्रोल के वेपन्स को यूज करता है। और रही बात गोकू को ट्रेनिंग देने की, तो वो काम तो मैंने भी किया है। ग्रैंड प्रीस्ट वीस की बात से एग्री करते हैं और उसे ही इस मामले में दखल देने की इजाज़त देते हैं, मगर एक वार्निंग के साथ। वो कहते हैं कि उस पर नज़र बनाए रखना, चाहे कुछ भी हो। मैं एक एंजल को खोना नहीं चाहता हूँ। दूसरी तरफ प्लेनेट यार्ड्राड पर गैलेक्टिक पेट्रोल का ड्राइवर एचक्यू से कांटेक्ट करने की बार बार कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि प्लेनेट यार्ड्राड गैलेक्टिक पेट्रोल के जुरिसडिक्शन में नहीं आता है, इसलिए वहां पर कांटेक्ट नहीं किया जा सकता। उसके बाद हमें वेजिटा की एक झलक मिलती है और ऐसा लग रहा है कि उसकी ट्रेनिंग काफ़ी बढ़िया चल रही है। इनफैक्ट इतनी बढ़िया कि वहाँ के एल्डर ने ये तक कह दिया कि तुमने स्पिरिट कंट्रोल को सीखने में गोकू को भी पीछे छोड़ दिया है। और अब तुम लोग भी इमेजिन कर सकते हो कि वेजिटा ने किस तरह का जवाब दिया होगा। अब खैर, एल्डर अब वेजिटा की ट्रेनिंग को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने वेजिटा को पूरी तरह से हील कर दिया ताकि वेजिटा की ट्रेनिंग को फिर से नए सिरे से शुरू किया जाए। तो अब बारी है इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन जुत्सु के बेसिक्स को सीखने की। मगर वो ट्रेनिंग फिर से शुरू करे उससे पहले ही मोरो के गुंडे वहां पहुंचते हैं। मगर वेजिटा वहां के लोगों की मदद करने के लिए जाए उससे पहले ही एल्डर उसे सलाह देते हैं और कहते हैं कि अभी भी तुम ट्रेनिंग ले रहे हो, तो इसलिए तुम्हें सोच समझ कर अपने एनर्जी अटैक्स को यूज करना होगा। एल्डर क्या कहना चाहते थे वेजिटा उस वक्त समझ नहीं पाया था, जब तक कि उसने अपने एनर्जी अटैक को उस गुंडे पर यूज नहीं किया। वेजिटा बस यहाँ उस गुंडे का कम्युनिकेशन डिवाइस डिस्ट्रॉय करना चाहता था ताकि मोरो को उसकी लोकेशन का पता ना चले। बट उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी सिर्फ उंगली से निकली एनर्जी बीम इतने बड़े स्केल पर फैल सकती है। उसी वक्त एल्डर वहां आ पहुंचते हैं और कहते हैं कि भाई कोशिश कर कि हमारे छोटे से प्यारे प्लेनेट को तुम गलती से डिस्ट्रॉय ना कर दो। जब वेजिटा अपने इस मैसिव पावर बूस्ट के बारे में पूछता है तब एल्डर उसे बताते हैं कि तुमने जो अभी विटनेस किया है वो तुम्हारी खुद की ताकत है। जब तुमने यार्ड्राड पर लैंड किया तब तुम्हारे बॉडी और स्पिरिट का कोई मेल जोल ही नहीं था, जो ट्रेनिंग के बाद अब बदल गया है। इन शॉर्ट वेजिटा अब पहले से थोड़ा ताकतवर हो गया है और इसीलिए एल्डर ने उसे अपनी ताकत का सोच समझ कर यूज करने की सलाह दी थी। मगर दूसरी तरफ वेजिटा के बीन का है अटैक की वजह से वो गुंडे थोड़ा ऑफेंड हो गए और इसीलिए वो वेजिटा के खिलाफ फाइट बैक करते हैं। बट एज यू कैन इमेजिन, उस गुंडे का मगरमच्छ वाला ट्रांसफॉर्मेशन भी प्रिंस वेजिटा के सामने काम नहीं आता है और वेजिटा फाइट के बीच में ही उसे चिढ़ाकर उसकी बेइज्जती करता है, जिसकी वजह से वो गुस्से में आकर जो भी उसके हाथ आता है वो उठाकर वेजिटा के ऊपर फेंकता है। बट वो भी काम नहीं आता। बट जब वेजिटा उसे सरेंडर करने के लिए कहता है तब उसे पता चलता है कि मोरो का नेक्स्ट टारगेट याड्राट नहीं बल्कि अर्थ है। ये जानकर के मोरो के गुंडे वेजिटा का सामना नहीं कर पाएंगे, वो लोग भागने की तैयारी करते हैं। मगर वेजिटा उन्हें मारता उससे पहले ही वो गुंडे अपने ही फेंके हुए अटैक से मर जाते हैं। बट जब गैलेक्टिक पेट्रोल वाला ड्राइवर उसे जल्दी अर्थ की ओर प्रस्थान करने का सुझाव देता है तब हमें पता चलता है कि वेजिटा भी अब प्लैनेट्स की लाइफ एनर्जी को
जिसे याट्राट पर स्पिरिट कहते हैं, उससे दूर से सेंस कर सकता है, जिसका कंफर्मेशन खुद एल्डर ने ही दे दिया। वेजिटा कहता है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, टेलीपोर्टेशन जुत्सु से कुछ नहीं होगा, मुझे ऐसी टेक्निक चाहिए जो मोरो को हरा सके। और वेजिटा की इसी बात पर एल्डर पाइबरा भी एग्री करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ वक्त की क्या अहमियत है। बट तब चैप्टर के नेक्स्ट पेज से हमें पता चलता है कि मोरो भी जान गया है कि वेजिटा कहाँ पर है, और ये भी कि वो अब पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, जिससे डर कर मोरो भी जितना हो सके उतने प्लैनेट्स को वो और तेज़ी से बर्बाद करने में जुट जाता है, जब तक कि उसका खुद का दिया हुआ टाइम लिमिट ख़त्म ना हो जाए। बट वेजिटा की ट्रेनिंग की तरह हमें गोकू की ट्रेनिंग भी हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिली। मेरस गोकू से कहता है कि मोरो का दिया गया टाइम अब ख़त्म होने वाला है। अब वो बचे हुए टाइम में गोकू से एक आखिरी बार स्पारिंग ड्रिल कंप्लीट करने के लिए कहता है। बट जैसे ही मेरस पावर अप करता है, वैसे ही वो और गोकू दोनों ही किसी तरह सस्ते वाले टाइम चेम्बर से बाहर आ जाते हैं। मेरस कुछ समझ सके उससे पहले ही हमें पता चलता है कि ये काम वीस का था, जो असल में मेरस का भाई भी है। और अब जाके मेरस गोकू के सामने कन्फेस करता है कि हाँ, वो भी एक एंजल है, ठीक वीस की तरह। और फिर एक बड़ा भाई होने के नाते वीस मेरस को सुनाते हुए कहता है कि ट्रेनिंग तक तो ठीक था, बट तुम गोकू से फुल पावर के साथ क्लैश करने जा रहे थे, जिसकी गिनती एंजल्स के नियमों के मुताबिक बैटल्स में की जाती है, और तुम वही करने जा रहे थे। मगर मुझे सबसे ज़्यादा बुरा इस बात का लगा कि तुम अर्थ पर जाकर मोरो से खुद ही फाइट लेने की सोच रहे थे। ऑफकोर्स ये सुनकर मेरस भी हैरान था कि वीस को इसके प्लान के बारे में कैसे पता चल गया। बट फिर गोकू ऐसे ही उत्सुकता से पूछता है कि क्या होगा अगर एंजल्स भी फाइट करेंगे तो। वीस कहता है कि वो एंजल्स के कानूनों का सरासर उल्लंघन होगा, जिसके सजा के रूप में उन एंजल्स का अस्तित्व मिटा दिया जाता है। और भाई ये सुनते ही गोकू की शक्ल देखने लायक थी। और उसके बाद वीस कहता है कि ऐसा ना हो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। वो मेरस को कहता है कि तुम्हारा मोटर्स की दुनिया में रहने का समय अब खत्म हो चुका है, और अब आगे से मैं तुम्हारी जवाबदारी लूंगा। शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें सीधे ग्रैंड प्रीस्ट के पास नहीं लेकर जा रहा हूँ। बस फिर क्या था, मेरस अपने गैलेक्टिक पेट्रोल वाले कॉस्ट्यूम को निकालकर अपने एंजल्स वाले यूनिफॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, और फिर वीस और मेरस दोनों गोकू को टाटा गुड बाय बोलते हुए वहां से कल्टी मार लेते हैं। बट जब गोकू ने अपनी नज़र घुमाई, तब उसे याद आता है कि उसे स्पेसशिप चलानी नहीं आती, तो अब वो घर कैसे जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ DBS का चैप्टर और हमारा वीडियो नहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, नहीं पसंद आई तो भाई डिसलाइक कर देना यार, चलेगा। बट आपके पास अगर कोई सजेशन है या कोई रिक्वेस्ट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना यार, मैं पढ़ लूँगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगा अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।ジレンは絶対に負けない存在。